इस मर्तबा हम पहाड़ पर बसे उस शहर की तरफ जा रहे हैं जिसका जिक्र यीशु ने अनाजील में किया है। हत्ता कि हमने इसराइल में परवरिश पाई और ज्यादा जिंदगी यहीं गुजारी है, तो अभी आज तक हम इस मकाम के बारे में नहीं जानते थे। ये इंतहाई गुमनाम जगह है, ज्यादातर इसके दूर अफ्तादा मकाम की वजह से, क्योंकि इस तक पहुंचने के लिए पैदल पहाड़ की चोटी तक जाना पड़ता है, जिसके इर्द गिर्द 1948 की जंग के माइनफील्ड्स भी हैं। और अगर आप इस मुश्किल से गुजर सकते हैं तो फिर आपका पुरानी चट्टानों से सामना होता है जिन्हें कई सदियों से छुआ तक नहीं गया, और वो किसी भी लम्हे आप पर गिर सकती हैं। मगर इनमें से कोई भी मुश्किल हमें इसराइल में मौजूद सांस थमा देने वाले इन मकामात को देखने से रोक ना सकी। एक कदीम रूमी शहर सुसीता। सुसीता में खुशामदीद। यकीन नहीं आ रहा, आखिरकार हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये जबरदस्त है। मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी ब्लैक बग्स हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त कदीम शहर सुसीता में मौजूद हैं, जिसे अरबी में क़ल उल हुसैन बोला जाता है। कुल आयतुल हुस्न। कुल आयतुल हुस्न। ये शानदार है क्योंकि ये जगह, ये बाकियात तकरीबन 1 सदी से ज्यादा अरसे से छुई नहीं गई। सर्जियो देखो, ऐसा लगता है ये कोई गहरा गड्ढा है, शायद कोई कुआं या कोई हौज है जिसमें पानी होगा। ये कमाल है। यीशु के जमीनी दौर में इस जगह को मुनफरिद हैसियत हासिल थी। दरअसल उस वक्त के लोगों के पास अपनी कान थी, जहां दर हकीकत वो घोड़े की मोहर के साथ सिक्के बनाते थे, और इसीलिए इस शहर का नाम हिप्पोस पड़ गया। ये शहर मशरिक़ वुस्ता के 10 रूमी शहरों डिकैपोलिस में से एक मशहूर शहर है, जहां की टेक्नोलॉजी का कोई सानी नहीं था और यहाँ जिंदगी शाहाना थी। आज सिर्फ 2 शहरों के बाकियात इसराइल की सरहदों के अंदर मौजूद हैं। गुज़श्ता किस्त में हमने सबसे बड़े शहर स्किटोपोलिस की सैर की थी, और अब हम इसके दूसरे शहर हिप्पोस में हैं। इसके नाम सुसीता, या फिर यूनानी में इसके नाम हिप्पोस का मतलब है घोड़ा। सूस इब्रानी में घोड़ा है और इस तरह ये सुसीता हुआ, और यूनानी में हिप्पोस घोड़े को कहते हैं। और अरबी में भी इसके लिए कुछ नाम इस्तेमाल करते हैं, वो है कल आयतुल हुस्न। कल आयतुल हुस्न, घोड़ा। मेरे पास एक पहेली है, जरा इन सतूनों पर नजर करें। आप गौर करें कि ये सब के सब एक ही सिंक में गिरे पड़े हैं। यहाँ क्या हुआ होगा, अंदाजा लगाएं। अगर आपने सोचा है कि जिलजिला, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। इनमें से कुछ अब भी सही हालत में मौजूद हैं। इस तरह ये 749 ईस्वी में इस इलाके में आने वाले ज़लज़ले के बाद से अब तक नहीं हिले, यहीं पड़े हैं। वाओ! खुदाइयों के दौरान यहाँ पर 4 चर्चेस, कैथीड्रल्स मिले हैं, और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हाइफा यूनिवर्सिटी का कहना है कि यहाँ पर कम से कम 3 और हैं जिनकी अभी खुदाई नहीं हुई। सुसीता के लोग जो यहाँ पर रहते थे वो एक बुलंद मुकाम पर थे, तो फिर वो अपने लिए पानी कहाँ से हासिल करते थे?
इस पूरे शहर में ऐसी नालियाँ मौजूद हैं जो बारिश के पानी को इकट्ठा करती थीं। मुझे यहाँ पर एक मिली है और ये सीधा पानी जखीरा करने वाली इस जगह पर जाती हैं और इन सारी नालियों से आने वाला ये पानी इस 27 फुट गहरी जगह पर जमा हो जाता था। बहुत ही कमाल का निजाम था। लगेज़े लगेज़े मुझे नहीं लगता मैं ये कभी भी सही से बोल पाऊंगी। जब यीशु ने पहाड़ी वास दिया तो उसने लोगों को ये बताया कि तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। यीशु ने ये वास उस जगह पर दिया था, गलील की झील के शुमाल में, और उस वक्त इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए इससे वाज़े कोई मिसाल नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनके लिए इस इलाके में सिर्फ एक शहर था जो पहाड़ पर था और वो उसे वहां से देख सकते थे। हर कोई इसे देख सकता था। वो शहर इस जगह पर था, सुसीता शहर। और बाइबल के मुहक्किकीन का मानना है कि यीशु ने जब उस शहर की तमसील दी जो छुप नहीं सकता, तो वो इसी का हवाला था। देखिए ये कितना बड़ा और वसी है। तस्वुर करें उस वक्त इस पर बड़ी तामीरात मौजूद थीं, जहां शाम के वक्त रोशनियां जलती होंगी तो ये गलील की झील के इर्द गिर्द से वाकई नजर आता होगा। हमने फिल्मिंग का काम मुकम्मल कर लिया था और मेरे ख्याल में हमने यहाँ पर लगड़ बगड़ की आवाज सुनी है। नहीं, ये खतरनाक जगह है। हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। मैं बिल्कुल इसका सामना नहीं करना चाहती। खाना? तुमने कहा तुम खाना चाहती हो? सामना नहीं करना चाहती। अच्छा, सामना। भाई मैं इसका खाना नहीं बनना चाहती। माफ करना, जल्दी चलो। मैं सही तरह से सुन नहीं पाया। सर्जियो मत करो, ऐसी चीजों के साथ मजाक नहीं करते। चलें।